राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आज है संडे और अभी टाइम हो गया है लगभग 5:30 बज गए हैं और ये व्लॉग भी 1-2 दिन पहले का ही है। बस आप सब तक अभी व्लॉग तो थोड़े से लेट ही पहुँच रही हैं। तो अभी कुछ नया तो चल नहीं रहा है क्योंकि सर्दी का मौसम है, बस वही अपने घर के डेली के काम। बल्कि आजकल तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, खेत जाने का भी टाइम नहीं मिलता है। 2-3 दिन से सोच रही थी, बच्चों की छुट्टी थी कि खेत जाकर आएंगे। तो अभी बस भैंसों को पानी वगैरह पिलाकर एक तरफ बांध दिया है, दूध निकालना है और ये रख दी है हारा लगाकर चाट बनने के लिए, क्योंकि आज हमें बनाने हैं गूंद के लड्डू। तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी अपना सारा काम समेटने में लगी हुई थी। देखिए सर्दी तो अभी अच्छी खासी होने लगी है और दिन भर सर्दी बढ़ती ही जा रही है। और गूंद के लड्डू बनाने का सही टाइम तो जैसे दिसंबर और जनवरी के महीने में ही रहता है। तो अभी अपना सारा काम निपटा लिया। मैंने खाना वाना पहले बनाया था, उसके बाद फिर अभी लड्डू बनाने की तैयारी की थी, क्योंकि देखिए दिन में तो इनको टाइम नहीं मिलता, सुबह जाते हैं और इस टाइम आते हैं और अकेली से मुझसे ये काम हो नहीं पाता। तो इसी चक्कर में बस डेली ये हो रहा था कि भाई कल बनाएंगे। और बच्चों का ये है कि सुबह उठते ही बस दूध के साथ आजकल तो दोनों बहन भाई की गूंद के लड्डू की ही फरमाइश हो जाती थी। और गूंद मैंने कई दिन पहले ही लेकर रख रखा था, कई दिन लगातार तो उसको मैंने धूप भी दिखाई, अभी टाइम ही नहीं मिल रहा था ना, तो फिर से पैक करके रख दिया था। तो बस आज अच्छे से पहले तो इसको धूप दिखाई है, क्योंकि गूंद अच्छे से सूखा हुआ रहता है ना, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनकर तैयार होते हैं। और चलिए अभी झटपट लड्डू बनाकर तैयार कर लेते हैं। झटपट तो नहीं बनेंगे, वैसे थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही। और तैयारी मेरी सारी हो गई है। अपनी कढ़ाई तसले वगैरह सब मैंने पहले ही धोकर रख लिए थे और पहले बनाया है खाना वाना बनाने के बाद फिर अभी लड्डू बनाने की तैयारी शुरू की है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम भी ज़्यादा लगेगा और ठंडी का मौसम है। तो ये था कि भाई बच्चे खा पी कर रजाई में चले जाएंगे, लेकिन अभी देखें हम दोनों काम में लगे हुए हैं, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि भाई बच्चे आराम से अंदर बैठ जाएं। तो 2-3 बार तो दोनों बहन भाई ने यहाँ पर चक्कर लगाए थे और उसके बाद फिर दूसरे चूल्हे में आग जला ली थी। और सर्दियां आते ही तो हमारे यहाँ जैसे हर घर में गूंद के लड्डू बनते हैं, थोड़े ज़्यादा, लेकिन बनाते सभी हैं और सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहते हैं। और देखिए डिलीवरी के टाइम भी जैसे, और चाहे कुछ बने या ना बने, जैसे अजवाइन वगैरह, कांगनी, ये सारी चीज़ें तो कोई लेडीज जैसे खाती है, कोई नहीं खाती है, क्योंकि किसी किसी को अजवाइन और कांगनी वगैरह ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा पसंद नहीं होती हैं। लेकिन हाँ, गूंद के लड्डू तो हमारे यहाँ ज़रूर खिलाए जाते हैं। जच्चा और बच्चा दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो ये लगा लीजिए कि हमारे यहाँ हर घर में बनने वाली एक स्पेशल रेसिपी ही है। तो अच्छे से गूंद को मैंने पहले साफ़ कर लिया था और उसके बाद फिर अभी घी गरम कर लिया है। बस साथ के साथ थोड़ा थोड़ा गूंद डालते रहेंगे, क्योंकि फूलता बहुत ज़्यादा है। जो हमेशा घरों में बनाते हैं उन्हें तो पता ही होगा, क्योंकि देखिए हमारे यहाँ तो अड़ोस पड़ोस में और मेरे हिसाब से हरियाणा में तो गूंद के लड्डू बहुत ज़्यादा बनते हैं। सर्दियाँ आते ही तो हमारी तैयारी शुरू हो ही जाती है। लेकिन ये है कि जैसे सर्दियों में खाने के मामले में तो थोड़ी सी ज़्यादा चीज़ें रहती ही हैं, तो कहीं कुछ बनाया जाता है, कहीं कुछ बनाया जाता है। तो हमारे यहाँ तो सर्दियों में देखिए यही एक स्पेशल रेसिपी है, डिश है, जो कि हर घर में बनती है। तो ये देखिए गूंद का हल्का सा कलर बदल गया था, उसके बाद फिर इसको झटपट निकाल लेंगे। गूंद को घी में से निकालने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। और अभी मौसम भी थोड़ा सा बदल गया था, हवा चल पड़ी थी ठंडी ठंडी। चूल्हे के पास तो वैसे इतनी ज़्यादा ठंड नहीं लग रही थी, लेकिन आज एकदम से मौसम ऐसा हो गया था जैसे कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी। और ये देखिए इन दोनों बहन भाई का अभी बाहर ही घूमना फिरना चल रहा है। और हम बनाने वाले हैं 1 किलो गूंद के लड्डू। तो 1 किलो गूंद है, उसमें हमने 3 किलो मीठा डाला है और 3 किलो ही हम आटा डालेंगे। आटा आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं, जैसे 2 किलो या 2.5 किलो भी डाल सकते हैं। जितना हम आटा ज़्यादा डालेंगे उतना ही ज़्यादा घी जाएगा। तो ऐसे करके ये कुल मिलाकर हमारा 9-10 किलो वज़न बनकर तैयार हो जाता है। जैसे कि 3-3.5 किलो घी भी लग जाता है, 3 किलो हमारा आटा हो गया और 3 किलो ही मीठा, 1 किलो गूंद। और ड्राई फ्रूट वगैरह मैंने इस बार कुछ भी नहीं डाले हैं, एक तो घर पर थे भी नहीं और दूसरा हमारा बस इस बार ये था कि भाई बनाएंगे नहीं बनाएंगे, ऐसे करके ही चल रहा था। बाकी गूंद के लड्डू बना रहे हैं तो उसमें इतने ज़्यादा ड्राई फ्रूट की ज़रूरत भी नहीं रहती।
और एक ये भी होता है कि भाई हैं तो डाल दिए, नहीं है तो नहीं भी डालें। मेरा तो हमेशा से यही है, कोई चीज़ घर पर है तो चलो डाल लेते हैं, और नहीं है तो ऐसा भी कोई चक्कर नहीं है कि भाई इसके बगैर बनेंगे ही नहीं। क्योंकि गूंद में देखिए आटा, मीठा और गूंद ये तीनों चीज़ें मिक्स हो जाती हैं ना, तो काफ़ी मतलब कि स्वादिष्ट लड्डू बनकर तैयार हो जाते हैं। सर्दियों के मौसम में तो सुबह सुबह के नाश्ते में 1 गिलास दूध और गूंद का लड्डू बेस्ट लगा लीजिए, और बच्चों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि एक तो गूंद की तासीर गर्म होती है, दूसरा सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। और एक बात तो ये भी है कि इस बहाने जैसे 2-3 किलो घी जो हम इसमें डालते हैं वो बच्चे खा लेते हैं, और सर्दियों में हम बच्चों को थोड़ा बहुत जैसे घी वगैरह ये सारी चीज़ें खिलाते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा लगते हैं। बाकी मेरे बच्चों की तो आप सेहत देख ही सकते हैं, पर ये है कि देखिए मोटापा ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, बस ये नहीं कि हाँ हर तीसरे दिन बच्चे बीमार हो रहे हैं, कभी सर्दी खांसी ये सब चल रहा है। सेहत में ठीक ठाक होनी चाहिए, मोटापा तो कभी भी आ जाता है। एक तरह से ये लगा लीजिए कि हेल्थ ज़रूरी है। तो बस अभी मैंने गूंद को तो घी में से निकाल दिया था। गूंद निकालने में तो वैसे भी इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा बस 15-20 मिनट ही लगती हैं। और अभी बारी आ गई है आटा गूंदने की। ये काम है हाथ दुखाने वाला। तो आटा मैंने 3 बार करके थोड़ा थोड़ा भुना था, क्योंकि 3 किलो आटा देखिए एक बार में तो भुनेगा नहीं, लगातार चलाते रहना पड़ेगा। तो थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने घी डाला था। एक बार जो कढ़ाई में घी बच गया था ना, उसमें आटा डाल दिया था, और उसके बाद फिर इसमें जैसे घी मुझे कम लग रहा था तो थोड़ा सा और डाल दिया है। आटा हमें ऐसा भुना रहता है जैसे हम हलवा बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही। घी तो देखिए थोड़ा सा ज़्यादा डालेंगे ना, तभी हमारे लड्डू अच्छे बनकर तैयार होंगे। तो बस ये देखिए अभी आटा हमारा अच्छे से भुन गया है, खुशबू आने लगी है। आटे की तो यही बात होती है, जैसे आटा हो गया, बेसन हो गया, ये चीज़ें हम भूनते हैं ना, तो अड़ोस पड़ोस में भी सबको पता चल जाता है कि हाँ घर में कुछ ना कुछ बन रहा है। और हलवा वगैरह जैसे आटे का हलवा हम बनाते हैं, उसका तो ये है कि भाई घर में कम खुशबू आती है और बाहर ज़्यादा। किसी के घर में बनता है तो सबको पता चल जाता है हाँ कि आज किसी ना किसी के यहाँ हलवा बन रहा है। तो बस अभी जैसे ये आटा आधा भुन गया था, तो इसको मैंने झटपट से तसले में डाल दिया है, और अभी मुझे बाकी का आटा भी भूनना है। मीठा और गूंद तो पहले ही मिक्स करके रख दिए थे, क्योंकि ऐसे साबुत गूंद तो हम डालते नहीं हैं, इनको पसंद नहीं है बिल्कुल भी। वैसे मेरी मम्मी गूंद के लड्डू बनाती है ना, तो बस गूंद को घी में से निकाल दिया और सीधा मीठे में मिक्स कर देती है। लेकिन इनको क्या है कि गूंद जैसे थोड़ा सा ऐसे आवाज़ सा करता है ना खाते टाइम, तो वो अच्छा नहीं लगता है, वो वाले लड्डू इनको पसंद नहीं है। तो इनका ये है कि लोटा वगैरह कुछ ऐसी भारी चीज़ ले लेते हैं, और उसके बाद फिर गरम गरम गूंद को ही ऐसे फोड़ देते हैं। बड़ी ही आसानी से हो जाता है ये, मतलब मीठे में मिक्स। पर ये है कि सबकी अपनी अपनी पसंद होती है, और मुझे भी थोड़ा सा मतलब गूंद जैसे अलग टेस्ट आता है ना, वही लड्डू पसंद है। लेकिन इन तीनों को ऐसे लड्डू पसंद नहीं है। तो हमारे घर में तो हमेशा गूंद को जैसे मीठे के साथ ही अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये नहीं कि भाई अलग अलग से लड्डू खाते टाइम ये पता चले कि आटा अलग है, गूंद अलग है। और इसीलिए मैं अकेले कभी भी गूंद के लड्डू बनाती नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर जैसे कढ़ाई में से गूंद को निकालती रहती हूँ और ये साथ के साथ फोड़ते रहते हैं, उसको आटे में मिक्स करते रहते हैं। नहीं तो फिर मैं अकेले बना लेती हूँ, फिर इनको पसंद नहीं आते हैं, तो फिर कोई फ़ायदा भी नहीं है बनाने का। तो जी बस अभी हमारा गूंद बनाने का काम तो हो गया है, बस लड्डू बनाने हैं। उससे पहले अपना दूध वगैरह जमाने का और यहाँ से सारा सामान हटाने का जो काम था ना, वो मैंने कर दिया है, क्योंकि ये मिक्सचर हमने तैयार करके रख दिया था। फिर उसके बाद इसको थोड़ा सा ठंडा होने दिया है। वैसे इतना ज़्यादा टाइम तो लगा नहीं, बस मैंने ये सारा सामान समेटा ना, इतनी देर में ही आटा भी अच्छे से ठंडा हो गया था। और अभी तो हवा इतनी ठंडी चल रही कि सब कुछ साथ के साथ ठंडा होता जा रहा है। मौसम ने भी आज एकदम से करवट बदल ली है। वैसे 1-2 दिन में बारिश बता रखी थी, और इसलिए सोचा चलो आज ही बना लेते हैं। दिन में तो वैसे भी इनको टाइम मिलने वाला नहीं था, अकेले मेरे बस की बात नहीं थी। ये काम तो हमें रात को ही करना था, चाहे आज करें या कल। तो सोचा चलो, क्योंकि अभी देखिए दिसंबर, जैसे आज संडे है, शायद 23 दिसंबर हो गया, 22 दिसंबर है, तो दिसंबर का महीना भी लगभग चला ही गया है। और दिसंबर और जनवरी 2 महीने में ही ठंड अच्छी खासी होती है। थोड़ी सी गर्मी शुरू हो जाती है ना, फिर उसके बाद ये लड्डू इतने ज़्यादा अच्छे नहीं लगते हैं। तो अभी हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए थे। तो सबसे पहले तो मैंने चूल्हे को भोग लगा दिया है, और एक लड्डू अलग से निकाल कर रख दिया है भोलेनाथ को, जैसे देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए। आज तो हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट, कल ही देखेंगे।
वैसे तो मैं तो देखिए रोटियां बनाती हूँ तब भी मेरी डेली की आदत है चूल्हे को भोग लगाने की। बाकी मीठे में कुछ भी बनाएं तब तो भोग लगाना ही चाहिए। लेकिन यह है कि हम जैसे डेली करते हैं तो हमारी एक रूटीन भी बन जाती है। तो मेरा तो ये है कि भाई खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले चूल्हे को ही भोग लगाती हूँ। तो जी बस अभी हमारे लड्डू बनकर तैयार हो गए थे तो वहाँ से थोड़ा सा सामान और उठाना है। और ये मैंने शकरकंदी रखी थी आरम में भुनने के लिए, तो ये भी अच्छे से भुन गई थी। सुबह से लगे हुए हैं, सुबह जैसे चाट बनाई थी तब भी मैंने दबा कर छोड़ी थी, लेकिन सब कुछ साथ के साथ ठंडे हो जाते हैं तो भून ही नहीं पाई थी। तो अभी चाट बनकर तैयार हुई, उसके बाद फिर मैंने फिर से दबा दी थी। तो अभी शकरकंदी तो बन गई है लेकिन मन नहीं है किसी का भी खाने का, तो बस उठा कर रख दी थी। और ये लड्डू भी रात भर के लिए तो यहीं पर ढक कर रख देते हैं, सुबह कोई बर्तन देखेंगे इनको रखने के लिए। तो जी अभी बज गए हैं 11, काम सारा निपट गया है। बच्चे तो सो गए हैं क्योंकि आज हो गए हैं थोड़े से लेट और बाहर चल पड़ी है ठंडी ठंडी हवा। मौसम तो एकदम से बदल गया है, ठंड भी थोड़ी सी ज़्यादा ही हो गई है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलेंगे प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। टोपा तार दे, टोपा तार के सुला कर बेटा।